अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। कापी पेंसिल निकालिए और नोट्स बनाना स्टार्ट करें। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे जिसको एक खास नाम दे दिया गया, कैंसलेशन लॉ। ठीक है, तो कापी पेंसिल निकाल लें, नोट्स बनाना शुरू करें और बस नोट्स बनाना शुरू करें। आज हम एक थ्योरम करेंगे। क्या करेंगे? थ्योरम करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको एक खास नाम दे दिया गया कि कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन लॉ। और इसका फ़ायदा क्या है, यानी कि ये कैसे यूज़ होता है, ये हम लेक्चर के एंड पे देखेंगे। कैंसलेशन लॉ हमें क्या कहता है? कैंसलेशन लॉ कहता है कि अगर एन ए कॉन्ग्रुएंट है एन बी मॉड्यूलो एम के, ठीक है, अगर ये चीज है, यहाँ पे n क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको मैं बता दूं a b कोई भी इंटीजर है, ठीक है, ये साइड पे छोटा सा मैं लिख देता हूँ, a और b कोई भी इंटीजर्स हैं और यहाँ पे m जो है m ये पॉजिटिव फिक्स्ड इंटीजर होता है, ठीक है ना, यानी कि पॉजिटिव फिक्स्ड इंटीजर है। और यहाँ पे n क्या है, n भी एक इंटीजर है, ठीक है। अगर एन ए कॉन्ग्रुएंट टू एन बी है विद मॉड्यूलो एम के, तो फिर क्या चीज होगी? तो फिर हमारे पास ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम ओवर डी होगा। क्या होगा? कैंसलेशन लॉ क्या करता है? एक जादू कर देता है। क्या जादू करता है? अगर एन ए कॉन्ग्रुएंट टू एन बी मॉड्यूलो एम है तो कैंसलेशन लॉ ने क्या करना है? एन यहां से खत्म कर देना है, यहां से एन खत्म कर दिया, बटे में डी ले आया, एन खत्म करके बटे में डी ले आया, ठीक है ना। तो ये कैंसलेशन लॉ होता है। यहां पे डी हम लेके आए तो डी क्या है? डी यहां पे जीसीडी है, डी यहां पे जीसीडी है एम और एन की, ठीक है। अगर ये चीज है तो फिर ये चीज होगी। ये हमारा कैंसलेशन लॉ है, इसको हम प्रूव करते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं। तो जरा जरा चकन्ने हो जाएं आप, प्रूफ स्टार्ट होने लगा है। यहां पे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता दें। बेसिक क्या है? कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन, कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन क्या है आपको पता है, ठीक है ना, कि अगर m डिवाइड करता है a माइनस बी को, ठीक है, अगर कोई चीज डिवाइड होती है, यानी कि डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन पूरी होती है कि m डिवाइड कर देता है a माइनस बी को, तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर हमारे पास जीरो आएगा। अगर रिमाइंडर जीरो आएगा तो हम लिखेंगे a माइनस बी और यहाँ पे बाकी बचने वाली चीज जीरो आई जब हमने इसको m से डिवाइड करवाया। जब हमने a माइनस बी को m से डिवाइड करवाया तो हमारी बाकी जो बचने वाला इंटीजर है वो जीरो आया, ठीक है। अब ये b उधर लेके गए तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m हो जाता है। ये हमारी कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन है। अब यहाँ पे कैंसलेशन लॉ कहता है अगर ये चीज है तो फिर ये होगी, यानी कि ये चीज उन्होंने हमें दे दी है, गिवन है, ठीक है, ये चीज गिवन है। तो हम लिखेंगे गिवन, गिवन हमें क्या है कि एन ए कॉन्ग्रुएंट है एन बी मॉड्यूलो एम के, ठीक है। अब देखें, अब एन ए इसको उठा के हम इधर ले आए तो ये बन गया एन ए माइनस एन बी कॉन्ग्रुएंट है जीरो मॉड्यूलो एम के, ठीक है। अब देखें इसका मतलब क्या है, जब एन ए माइनस एन बी को अंदर रख के एम पे डिवाइड करवाते हैं तो रिमाइंडर जीरो आ जाता है। जब रिमाइंडर जीरो आता है तो इसका मतलब है कि एम डिवाइड करता है एन ए माइनस एन बी को, ठीक है। आप डायरेक्ट इस स्टेटमेंट से भी लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस एम डिवाइड करता है एन ए माइनस एन बी को, ठीक हो गया। अब यहां से देखें, अब यहां से इन दोनों में से n कॉमन आ रहा है तो हम लिखेंगे m डिवाइड करता है, n कॉमन ले लिया a माइनस बी को और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। ये चीज हमें गिवन थी, हमने यहां तक सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट यहां से ये चीज बनानी है तो यहां पे d आ गया था, तो d क्या है? m और n का जीसीडी है। d हमारे पास m और n का जीसीडी है, यानी कि ये भी चीज गिवन है।
तो ये भी चीज़ गिवन है। अब हम इसके साथ छेड़खानी करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। अब इसके साथ छेड़खानी हम यहाँ पे कर लेते हैं, डेफिनेशन का तो आपको पता चल ही गया है, ठीक है ना। यहाँ पे इसके साथ छेड़खानी करते हैं। चलें जी, डी हमारे पास जीसीडी है एम और एन का, और यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। छोटी सी एग्जांपल, अगर मैं कहूँ 6 और 9, इन दोनों का जीसीडी क्या है, ठीक है ना, 6 और 9 का। तो आपको पता है जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को कहते हैं। तो 6 के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आएंगे 1, ठीक है, 2 और 3 कॉमन डिवाइजर आगे, इसके कॉमन डिवाइजर्स आगे 6 भी आता है, ठीक है ना, इसके कॉमन डिवाइजर्स 1, 3 और 9 आगे। और इन दोनों में से कॉमन अगर देखें तो कॉमन 1, 3 है, और 3 जो है वो बड़ा है, इस वजह से इन दोनों का जीसीडी 3 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का जीसीडी हमारे पास 3 आ गया, इन दोनों का जीसीडी 3 आ गया, ठीक है। अगर 3 जीसीडी इन दोनों का आया है तो देखें तो 6 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करें, 3 2 जार 6, रिमाइंडर 0, यानी कि ये जीसीडी डिवाइड करेगा 6 को। अब 9 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करें, 3 3 बार 9, रिमाइंडर 0, यानी कि 3 जो है वो डिवाइड करेगा 9 को। इसी तरह अगर m और n का जीसीडी d है तो d डिवाइड करेगा m को भी और d डिवाइड करेगा n को भी, ठीक हो गया। अब देखें नेक्स्ट, अगर d m को भी डिवाइड करता है, d n को भी डिवाइड करता है, डिविजिबिलिटी क्या कहती है, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन है कि अगर a डिवाइड करता है b को तो हम लिखते हैं b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, ठीक है, और इंटीजर को कोई भी नाम दे देते हैं। इसी तरह अगर d डिवाइड करता है m को तो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू d मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, और उस इंटीजर को हमने l का नाम दे दिया। इसी तरीके से अगर हम इसको लेके चलें तो ये आएगा n इज इक्वल टू d मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, और उसको हमने t का नाम दे दिया, ठीक है। l और t हमारे पास इंटीजर्स हैं, इंटीजर में से बिलोंग करते हैं, ठीक हो गया। अब ये m और इस n की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, तो m की वैल्यू क्या आ गई dl, और ये डिवाइड करता है, n की वैल्यू क्या आ गई dt, और साथ आ गया a माइनस b, ठीक है। इस बात का पता चल गया, ये हमारे पास आ गई। अब देखें ये डब्बा हमने रफ अमल के लिए रखा हुआ है, ठीक है ना, ये रफ अमल है। अब देखिएगा, गौर से देखें, गौर से, मजे की बात, यहाँ पे अच्छे कंसेप्ट हैं कैंसिलेशन लॉ में। अब देखें, अगर मैं कहूँ कि 6 डिवाइड करता है, अगर मैं कहूँ कि 6 डिवाइड करता है 18 को, अगर 6 डिवाइड करता है 18 को, तो यहाँ से भी मैंने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ से भी मैंने 2 कॉमन लिया, ठीक है, और 2 2 के साथ अगर मैं उड़ा दूँ तो इसका मतलब 3 डिवाइड करेगा 9 को भी, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। इसी तरह यहाँ से d जो है मैं उड़ा दूंगा जिस तरह मैंने 2 को उड़ाया, ठीक है, वो एग्जांपल दी थी, देखें बिल्कुल दुरुस्त भी होती है। तो जहाँ से मैंने d उड़ाया तो ये मेरे पास आ गया l डिवाइड करेगा t, l डिवाइड करेगा t मल्टीप्लाई बाय a माइनस b को, ठीक है। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको समझने में मुझे थोड़ी सी देर तो लाजमी लगी थी, ठीक है ना। ये कहानी में ट्विस्ट आएगा क्योंकि जिस बुक से मैंने पढ़ा है ना, तो उस बुक पे ऐसा कुछ भी नहीं था लिखा हुआ। मैं खुद हैरान था कि ये चीज़ कैसे आ गई, तो फिर इसके लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करना पड़ी क्योंकि बुक पे ये चीज़ नहीं थी लिखी हुई। यहाँ पे मैंने कैंसिलेशन लॉ देखा था, और आपकी बुक पे भी नहीं लिखी हुई जिसको आप फॉलो करते हैं, शायद ना लिखी हो। अब देखें, यहाँ पे m डिवाइड करता है dl को, n डिवाइड करता है dt को। मैंने एग्जांपल ली थी 6 और 9 का जीसीडी 3 आया, 3 जो है वो डिवाइड करेगा 6 को, 3 जो है वो डिवाइड करेगा 9 को। जब इस पे डेफिनेशन लगाऊं तो ये आएगा 6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, और इसी तरह 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाई तो 6 इज इक्वल टू जीसीडी मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर 2 आ गया, ठीक है। n इज इक्वल टू, यानी कि 9 इज इक्वल टू जीसीडी 3 मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि यहाँ से l की वैल्यू 2 आ गई और t की वैल्यू 3 आ गई।
अब 2 और 3 का जीसीडी देखें, 2 और 3 का जीसीडी देखें तो ये 1 आएगा, यानी कि एल और टी का जो जीसीडी है वो 1 आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब दो नंबर का हम जीसीडी लेते हैं, जब दो नंबर का जीसीडी लेते हैं तो वो जीसीडी उन दो नंबर्स को भी डिवाइड करता है, और जिस इंटीजर्स में हम उनको लिखते हैं उनका जीसीडी दोबारा 1 आता है। एल और टी का जीसीडी 1 आएगा। ये दोबारा एग्जांपल समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको काउंटर एग्जांपल के जरिए भी समझाया, ठीक है। एल और टी का जीसीडी 1 है, एल और टी का जीसीडी 1 है, एल और टी का जीसीडी 1 है। अब यहां पे हमें पता चल गया एल और टी का जीसीडी 1 है, तो हम यूक्लिड लेमा पढ़ के आए चैप्टर नंबर 2 में, डिविजिबिलिटी में। यूक्लिड लेमा, यूक्लिड लेमा हमें कहता था कि अगर ए डिवाइड करता है बीसी को, अगर ए डिवाइड करता है बीसी को, अगर ए डिवाइड करता है बीसी को, अगर ए और बी की जीसीडी 1 हो जाए, अगर इन दोनों की जीसीडी ए और बी की जीसीडी 1 हो जाए तो ए डिवाइड करेगा सी को, और अगर ए और सी की जीसीडी 1 हो जाए, ए और सी की जीसीडी, फिर ए डिवाइड करेगा बी को। अब ए तो लाजमी है इसमें भी और इसमें, अगर ए और बी की जीसीडी 1 हो गई तो ए डिवाइड करेगा सी को, अगर ए और सी की जीसीडी 1 हो गई तो ए डिवाइड करेगा बी को। यही कंसेप्ट यहां पे यूज करेंगे। एल और टी की जीसीडी 1 है, यानी कि इन दोनों की जीसीडी 1 है तो एल डिवाइड करेगा ए माइनस बी को। तो यहां से हमें पता चला कि एल जो है वो डिवाइड करेगा ए माइनस बी को। अब एल डिवाइड करता है ए माइनस बी को, तो इस पे कंग्रुएंट की डेफिनेशन लगा, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू हम लिखेंगे ए माइनस बी को जब हमने डिवाइड करवाया एल से, जब हमने डिवाइड करवाया एल से तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 0, रिमाइंडर नहीं रेजिड्यू आया 0। अब इस बी को हम उधर लेके गए तो ये हमारे पास बन गया कि ए इज कंग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एल, ठीक है। अब एल की वैल्यू क्या है, तो एल की वैल्यू हम यहां से फाइंड करेंगे। एल की वैल्यू क्या आएगी, यहां लिखते हैं, तो एल की वैल्यू आएगी एम बटा डी, एम ओवर डी। तो यहां जब वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये चीज बन जाएगी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एल की वैल्यू आ गई एम ओवर डी, और यही तो चीज हमने साबित करनी थी। दोबारा देख लीजिएगा, लिखना बंद करें, देखें अगर एन ए कंग्रुएंट है एन बी मॉड्यूलो एम के, उस वक्त ये चीज होगी। और हमें यह भी कहा गया कि डी जो है एम और एन की जीसीडी है। पहले हमने इस चीज को पकड़ा, इसके साथ छेड़खानी की, हमें पता चला कि एम जो है वो एन ए माइनस एन बी को डिवाइड करता है। एन कॉमन ले लिया तो एम डिवाइड करता है एन मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी को। इसके साथ छेड़खानी की, हमारा यहां तक सोल्व हो गया। अब हम इसको पकड़ के इसके साथ छेड़खानी करेंगे। डी एम और एन का जीसीडी है तो डी डिवाइड करेगा एम को भी, डी डिवाइड करेगा एन को भी, ठीक है। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू इसको ओपन किया, एम इज इक्वल टू डी एल आ गया, एल इंटीजर है, एन इज इक्वल टू डी टी आ गया, टी एक इंटीजर है। अगर ये है तो एल और टी की जीसीडी 1 होगी, एल और टी की जीसीडी 1 होगी। एक काउंटर एग्जांपल की मदद से भी आपको समझाया, ठीक है ना। इनकी जीसीडी 1 होगी। ये एम और एन की वैल्यूज यहां पे पुट की, डी को कैंसिल कर दिया, ये आ गया एल डिवाइड करता है टी ए माइनस बी को। इन दोनों की जीसीडी 1 है तो एल डिवाइड करेगा इसको बाय यूजिंग यूक्लिड लेमा, ठीक है, इन दोनों को। तो एल डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, तो इस पे कंग्रुएंस की डेफिनेशन लगाई तो ए इज कंग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एल आ गया। एल की वैल्यू क्या है, एम ओवर डी, तो ये एम ओवर डी लगा दी और हमारा प्रूव हो गया ये वाली चीज़। तो इसको जल्दी नोट करें, फिर आपको मैं बताता हूँ कि ये कहाँ पे और कैसे यूज़ होता है, ठीक है ना। 981 83 जी, चलें जी करें। इसको हम रिमूव करते हैं। अब हम देखते हैं इसका यूज़ कहाँ पे है। 87 मल्टीप्लाई अगर 2 करें तो एक एग्जांपल सोच लो थोड़ी सी, जो आप लोगों को इसका बताना है कि यूज़ कहाँ पे होती है, फिर वो हमारा हो गया, ठीक है ना। 87 मल्टीप्लाई बाई 2 7 2 14 8 2 16 117 174। अब देखें
अगर 174 इज congruent to 9 मॉड्यूलो 9 मॉड्यूलो 9 नहीं 6 मॉड्यूलो 9 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अब देखें ना कि 9 जो है वो डिवाइड करता है 168 को डिवाइड करेगा कि नहीं? 4 और बाकी 2, हाँ डिवाइड करेगा। यानी कि हम करके देख लेते हैं। 168 डिवाइडेड बाई 9, 9 एक बार 9, 9 एक बार 9, 10 11 12 13 14 15 16 7 बचा 78, नहीं करेगा शायद। अब देखें कि 9 जो है वो 87 और 6, 1 मिनट, 9 जो है डिवाइड करेगा तो यहाँ पे ना देखें कि अगर हम एग्जांपल थोड़ी सी चेंज करें और वो इस तरीके से करें कि अगर हम 174 को अंदर रख के 9 पे डिवाइड करते हैं तो अब देखें 174 कॉन्ग्रुएंट टू 12 रेजिड्यू आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये देखें कि अगर 174 को अंदर रख के हम 9 पे डिवाइड करते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट टू 12 आता है। यानी कि यहाँ पे 12 आ जाएगा और 9 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 9 एक बार 9 एक बार 2 बार 18, 9 एक बार 9 और 7 9 एक बार 9 और 8 84 माइनस 12 तो ये आ गया 72 और 72 9 8 बार 72, 9 8 बार 72। ठीक है, यानी कि 8 से जब 9 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9 9 8 और 72 2 लगा 7 9 एक बार 9 और 162 आ जाएगा। देखें अब मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है ना। मैंने कौन सा पहले मल्टीप्लिकेशन करके रखी होती है। जब 174 को 9 से डिवाइड किया तो 9 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो 162 आ गया। जब 174 में से 162 को माइनस किया तो 12 आ गया। यानी कि जब हमने 174 को अंदर रख के 9 पे डिवाइड किया तो बाकी बचने वाली चीज 12 थी। ठीक है, अब ये 12 इधर आया तो ये आएगा 174 माइनस 12 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 9। जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 162 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 9। यानी कि इसका मतलब है 9 जो है वो डिवाइड करता है 9 जो है वो पूरा डिवाइड करता है 174 माइनस 12 को। ठीक है, अब देखें ये चीज है, यानी कि 9 जो है वो डिवाइड करता है 174 माइनस 12 को। अगर इन दोनों में से मैं 2 को कॉमन ले लूं, अगर इन दोनों में से, ये चीज तो बिल्कुल दुरुस्त है ना, ये मैंने प्रूव किया। अगर इन दोनों में से मैंने 2 को कॉमन ले लिया तो ये मेरे पास आएगा 87 इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये मेरे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और ये आएगा मॉड्यूलो 9। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करें तो ए की वैल्यू आ गई 87, बी की वैल्यू आ गई 6, एन की वैल्यू आ गई 2 और एम की वैल्यू आ गई 9। अगर ये चीज दुरुस्त है तो फिर ये चीज, यानी कि अगर ये चीज हमें पता चल गया ना ये चीज, तो हम क्या करेंगे? हम एम और एन की जीसीडी फाइंड करेंगे। हम एम और एन की जीसीडी फाइंड करेंगे। 2 और 9 की जीसीडी कितनी होगी? 2 और 9 की जीसीडी 1 है। ठीक है, 2 और 9 की जीसीडी 1 है तो हम लिखेंगे A इज कॉन्ग्रुएंट टू B, यानी कि 87 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6। ठीक है, 87 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 और मॉड्यूलो कितना आएगा? M डिवाइडेड बाई D। M की वैल्यू क्या है? 9 है और M की वैल्यू 9 है ओवर D। D की वैल्यू क्या आई? इन दोनों का GCD 2 और 9 का GCD 1 और डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, ये आ गया 87 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड्यूलो 9। अगर ये चीज थी तो हमने कैंसिलेशन लॉ को यूज करते हुए ये चीज डायरेक्ट ही लिख दी और ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये मैं अभी प्रूव करता हूं। देखें कि जब 87 को अंदर रख के हमने 9 से डिवाइड करवाया तो 9 9,081 और बाकी बचा 6। ठीक है ना, यानी कि 87 को अंदर रख के 9 पे डिवाइड करवाया तो बाकी बचने वाली चीज 6 है। यानी कि
अगर ये चीज़ हमें मौजूद है, पता है कोई भी इंटीजर यहाँ से कॉमन ले, कोई भी इंटीजर देखें तो 3 कॉमन आता है। अगर 3 कॉमन आता है तो एक और ट्विस्ट मैं दे देता हूँ। अगर 3 कॉमन आता है, 3 5 बार 15 16 17। हाँ अब देखें एक और एग्जांपल यहीं से बनी, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लूँ, 3 कॉमन लिया तो ये आ गया 58 और कंग्रुएंट टू 3 कॉमन लिया तो ये आ गया 4 और मॉड्यूलो 9। इन दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास, इन दोनों को कंपेयर किया तो n की वैल्यू आई 3, a की वैल्यू आ गई 58, b की वैल्यू आ गई 3 और m की वैल्यू है 9। ठीक है, अब n और m का हम जीसीडी लेंगे, n और m का जीसीडी यानी कि 3 और 9 का जीसीडी लेंगे तो 3 आएगा। ठीक हो गया, ये चीज़ आ गई। अब कैंसिलेशन लॉ को यूज करते हुए हम डायरेक्ट ही लिखेंगे a इज कंग्रुएंट टू b, यानी कि 58 कंग्रुएंट होगा b के, b की वैल्यू 3 है और ये मोड किसकी आएगा, मॉड्यूलो m ओवर d, m की वैल्यू 9 है बटे में d की वैल्यू 3 है। 3 एक बार 3 3 एक बार 9, यानी कि 58 इज कंग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 3। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है इस चीज से हमने डायरेक्ट ये लिख लिया बाय यूजिंग कैंसिलेशन लॉ। अब ये चीज बिल्कुल दुरुस्त है। कैसे दुरुस्त है मैं यहाँ पे साबित कर देता हूँ। ये देखें कि जब 58 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड किया, ठीक है, तो 3 एक बार 3, ठीक है, 4 5 28 और 3 9 बार 27। ए इज कंग्रुएंट टू बी। अब ये यहाँ पे 4 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं, यहाँ पे आएगा, ये 3 तो कॉमन लिया था, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ b की वैल्यू 4 है। ठीक है, यहाँ पे 4 है। अब ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है। अब देखें 3 एक बार 3 और 3 9 बार 27, यानी कि जब हम 3 को 18 से ज़रब देंगे, 3 को 18 से ज़रब दिया, 3 एक बार 3 और 3 8 बार 18 को 3 से ज़रब दिया, 8 3 बार 24 और 3 एक बार 3 4 5, तो 54 आ गया, 54 आ गया। तो 54 आया और 58 में से 54 माइनस किए तो 4 आया। यानी कि जब हमने 58 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करवाया तो हमारे पास बाकी बचने वाली चीज़ 4 थी। ये देखें बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गया। ये कैंसिलेशन लॉ हम इस तरह इसको यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशन इसकी ज़रा मुश्किल थी, थ्योरम हमारा आसान ही था। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।